बच्चों, आज महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं आपको एक ऐसे स्थान की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं और जहाँ उन्होंने अपनी जीवन का बहुत समय आंदोलन का समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय वहाँ व्यतीत किया। जी हाँ, आप देख रहे हैं साबरमती आश्रम। भारत के राज्य अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचर नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आश्रम के वर्तमान स्थल के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक दधीची ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था। आश्रम से प्रारंभ में निवास के लिए कैनवास के खेमे और टीन से छाया हुआ रसोई घर था। सन 1917 के अंत में यहाँ के निवासियों की कुल संख्या 40 थी। आश्रम का जीवन गांधी जी के सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, विराग एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित महान प्रयोग था। यह जीवन उस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रांति का जो महात्मा जी के मस्तिष्क में थी प्रतीक था। साबरमती आश्रम सामुदायिक जीवन को, जो भारतीय जनता के जीवन से साध्य रखता है, विकसित करने की प्रयोगशाला कहा जा सकता है। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ गांधी जी के बैठने का स्थान, जहाँ वो चरखा लेकर प्रतिदिन विचार विमर्श करते रहते थे। ये विनोबा मित्र कुटीर, जी हाँ, विनोबा भावे जी ने जहाँ अपना जीवन के 1918 से 21 के दौरान यहाँ अपने जीवन के कुछ महीने बिताए। इसके अलावा गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित ब्रिटिश युवती मैडलिन स्लेड भी 1925 से 1933 तक यहीं रहीं, जिन्हें बाद में मीराबेन कहा गया। उन्हीं के विचारों से संबंधित गांधी जी 3 मंकीज जैसा कहा जाता है, ये भी इसी आश्रम में स्थित हैं। गांधी जी के द्वारा यहाँ पर जो स्थापित किया गया वो उनके विचार उसमें झलकते हैं। यहाँ इस आश्रम में विभिन्न धर्मावलंबियों में एकता स्थापित करने, चरखा, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने और अहिंसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के प्रयोग किए गए। आश्रम भारतीय जनता एवं भारतीय नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कार्यों का केंद्र बिंदु रहा है। कताई एवं बुनाई के साथ साथ चरखे के भागों का निर्माण कार्य भी धीरे धीरे इस आश्रम में होने लगा। आश्रम में रहते हुए ही गांधी ने अहमदाबाद की मिलों में ही हड़ताल का सफल संचालन किया। मिल मालिक एवं कर्मचारी के विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने अनान आरंभ कर दिया, जिसके प्रारंभ से 21 दिनों से चल रही हड़ताल 3 दिनों के अनान से ही समाप्त हो गई। इन्होंने 2 मार्च 1930 को भारत के वायसराय को पत्र लिखकर सूचित किया कि वह 9 दिनों का सविनय अवज्ञा आरंभ करने जा रहे हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने आश्रम के अन्य 78 व्यक्तियों के साथ नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा की। जी हाँ, आप देख रहे हैं अब ये ब्रिज, द हिस्टोरिक दांडी ब्रिज, जहाँ से शुरुआत हुई थी, जहाँ पहुंचकर इन्होंने नमक का शुरुआत की थी, सॉल्ट सत्याग्रह का वो रास्ता जहाँ आप देख रहे हैं। आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर गांधी जी ने सरकार से साबरमती आश्रम ले लेने के लिए कहा, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। फिर भी गांधी जी ने आश्रमवासियों को आश्रम छोड़कर गुजरात के खेड़ा जिले के बीरसत के निकट रासग्राम में पैदल चलकर बसने का परामर्श दिया। लेकिन आश्रमवासियों के आश्रम छोड़ देने के पूर्व 1 अगस्त 1933 ईस्वी को संबंधित संस्थाओं को चलाया जाए, इस कार्य के लिए आश्रम को एक न्यास के अधीन कर दिया गया। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति को निरंतर सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना हुई। यहाँ आए हुए देखिए कुछ फेमस